अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं कि इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकये में कैसे 12,000 यहूदी लोग बंदर बन गए। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 70,000 आदमी समंदर के किनारे एक गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाली और ऐशो भरी जिंदगी गुजार रहे थे। इनका कारोबार था कि ये सुबह को समंदर से मछली पकड़कर बाजार में बेचकर करते थे और अपना घर चलाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन लोगों का कुछ इस तरीके से इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया था, यानी कि हफ्ते के दिन शिकार ना करें और बाकी दिन मछलियों का शिकार करें, यानी हफ्ते के बाकी दिनों में पर शिकार हलाल फरमा दिया था और उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया था। और अब ऐसा होता था कि शनिचर के दिन मछलियां बेशुमार जाल में आया करती थी और दूसरे दिनों में इतनी तादाद में मछलियां नहीं आती थी, जो ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन हम मछलियां नहीं मार सकते, यानी कि शनिचर के दिन और उसी दिन मछलियां बहुत ज्यादा आती हैं और बाकी दिनों में इतनी क्यों नहीं आती हैं, और इस तरह से हम मछलियों का शिकार कैसे करेंगे। और इस वजह से ये तमाम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने इन लोगों का एक ऐसी बात बता दी कि तुम लोग एक काम करो, समंदर से कुछ नालियां निकाल कर कुछ गड्ढे खोद लो और जब शनिचर के दिन नालियों के जरिए से जब गड्ढों में मछलियां आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और फिर इस तरह से यहाँ होगा तो उस दिन तुमने शिकार नहीं किया और बल्कि दूसरे दिन तुम उन मछलियों को गड्ढे से निकाल लो और अपना कारोबार करो। तमाम लोगों को शैतान का ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर हम नालियों के जरिए मछली पकड़ेंगे तो यही उनका शिकार करना माना जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ कि उन्होंने शनिचर के दिन भी शिकार किया, जो उनके लिए पहले से ही हराम करार कर दिया गया था। और फिर इस फैसले पर तमाम यहूदी में बहुत लड़ाई हुई और उनके तीर ग्रुप बन गए। एक तरफ एक ऐसे लोग जो शिकार के इस शैतानी तरीके से खिलाफ थे और दूसरे कुछ ऐसे लोग जो इस काम को दिल से बुरा मानकर खामोश रहे, यानी कि वो इस काम को करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें अपना पेट भी पालना था। और वो लोग दूसरों को मान नहीं करते थे बल्कि मना करने वाले से ये कहा करते थे कि तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला खत्म करने वाला है, जिन्हें सख्त सजा देने वाला है। और तीसरे वो लोग जो कि बल्कि ही नाफरमान लोग थे, जिन्होंने किसी की बात ना माना, सिर्फ शैतान की बात को माना और शनिचर के दिन शिकार कर लिया और पड़ी हुई मछलियों को उन्होंने बाजार में बेचा और खाया। और इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी शिकार कर लिया और फिर मना करने वाले ग्रुप ने कह दिया और हम अब इन गुनहगार से कोई दोस्ती नहीं, रिश्ता नहीं रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने इस गांव को तकसीम करके अगले दीवारें बना ली और जाने के लिए अलग से दरवाजा बना लिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर शिकार करने वाले लोगों पर नालत फरमाने लगे और जिसका असर ये हुआ कि जिसने शनिचर के दिन मछलियां पकड़ने का काम किया था उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो उनको देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए और वो लोग क्या देखते हैं कि वह लोग बंदर की सूरत में मुताकिब और वो लोग क्या देखते हैं कि वो लोग बंदर की सूरत में मुब्तला हो गए हैं और दीवार के उस पार उन गुनहगार के पास दाखिल हुए तो वो तमाम बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और वो उनके पास आकर उनके कपड़ों को फूट कर रोते थे और आवाज देने की कोशिश करते थे, लेकिन ये तमाम लोग बंदर बन जाने वाले लोग को नहीं पहचानते थे। लेकिन बंदर बन जाने वाले की तादाद 12,000 थी और ये लोग
तक जिंदा रहे और ये लोग इस दरमियान कुछ भी ना तो खा पाए और ना ही कुछ भी पी पाए और ऐसे ही भूख प्यास से मर गए। और शनिचर के दिन शिकार न करने वाला हमेशा सलामत रहा। और सही कौल तो ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में किया है। और दोस्तों ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह अफरा में फरमाया है। और मालूम हुआ कि शैतानी दिल बाजी में पकड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी का अंजाम कितना बड़ा और किस कदर होश उड़ाने वाला होता है। प्यारे दोस्तों ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसे कोई भी सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब 12,000 लोग ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो कैसे उन पर अल्लाह ताला का अजाब आया और कैसे 12,000 लोग यह बंदर बन गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।